क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. इस क्वेश्चन में हमें 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की जो कॉस्ट दी गई वो है 50 रुपीज़ की, और 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की जो कॉस्ट दी गई वो है 46। तो हमें फाइंड करनी है वन पेंसिल की कॉस्ट और वन पेन की कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, हम लेट करते हैं जो वन पेंसिल की कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ की है और वन पेन की कॉस्ट है वाई रुपीज़ की। तो क्वेश्चन में कहा गया है 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की अगर कॉस्ट देखी जाए तो वो कितनी है 50 रुपीज़ की। तो इनकी हेल्प से हमने इक्वेशन लिख ली। पेंसिल है 5 और कॉस्ट है एक पेंसिल की एक्स रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x, प्लस वन पेन की कॉस्ट है वाई, और हमारे पास जो टोटल पेन है वो है 7, तो 7 पेन की जो कॉस्ट होगी वो होगी 7y, और दोनों की टोटल जो कॉस्ट हुई वो है 50 रुपीज़ की। आगे ये कहता है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अगर 7 पेंसिल और पेन 5 हो, 5 पेन, उनकी कॉस्ट टोटल कितनी है 46। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 5y इक्वल 46। इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट का और इसको सेकंड। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, और फिर उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से हम सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखते हैं 3, 5 यहाँ पर हमने 3 रखी, 5 3 जा 15, 15 इधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बचता है 35। 7y इक्वल बचता है 35। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इसके अपॉन में 5, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 5। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दें तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x इक्वल 50, क्योंकि ये 0 हो गया, 5x इक्वल 50 बचा, और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10। मतलब जब हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तब x की वैल्यू हमारे पास आती है 10। इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड की हेल्प से भी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे 7 3 जा 21, और 21 यहाँ से माइनस होगा तो हमारे पास बचता है 25, यानी 5y इक्वल 25। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो फ्रेंड्स, जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इसी तरह यहाँ पर भी हम कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू ऐसी हो जो पॉइंट में ना आए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इस तरह की वैल्यू रखें। जैसे अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू -2 रखती हूँ तो ये हो जाएगा -10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, वो माइनस के हो जाएंगे, और जब -10 इधर आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, यानी इधर हो गया 56। तो 7x इक्वल 56, और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम में। तो यानी जब हम y की वैल्यू -2 रखते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 3 5 10 0 पहली इक्वेशन के, और सेकंड क्या है 3 5 और 8 -2। तो चलिए इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला कोऑर्डिनेट है 3,5, यानी जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी है 5। 5 जस्ट इसी के सामने और 3 के ऊपर बिल्कुल हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 3,5। और दूसरा कोऑर्डिनेट है जब x की वैल्यू 10 है तब y की वैल्यू 0। 10 हमारा यहाँ और y कितना है 0, तो मतलब पॉइंट कहाँ कहाँ है, एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ, हम इन पॉइंट को मिला देंगे। दूसरे जो हमारे कोऑर्डिनेट है 3,5 8,-2, तो जब 3 यहाँ पर होगा 5 यहाँ पर, और दूसरा है 8 -2, जब 8 यहाँ
और -2 कहाँ पर है हमारा, यहाँ। पहला पॉइंट हमारा यहाँ था और दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये भी हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो हमारी दो लाइन ड्रॉ हुई वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर हुई, किस पॉइंट पर, 3, 5 पर। तो जिस पॉइंट पर भी ये इंटरसेक्ट हुई वही हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है। तो जो हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है वो है 3, 5।